जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके 30 प्रश्नों में से कितना क्वेश्चन सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देखिए, जो भी इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं इसको एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, तो आप लोग जरूर बताएं कि आपका 30 में से कितना स्कोर आ रहा है। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष किया था? तो साथियों, यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गांधी जी ने सिर्फ एक ही बार है कांग्रेस का अधिवेशन किया है। तो कब किया है? 1924। आप लोग डेट याद करेंगे। 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम अधिवेशन किया है। और कहाँ पे किया है? तो कर्नाटक, वेलग्राम के कर्नाटक जगह है, वेलग्राम में कर्नाटक राज्य में किया था। आप लोग को बताना है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में तो हुआ है। कहाँ पे हुआ है? आप लोग को स्थान का नाम बताना है। ध्यान से सुने, किस जगह पे सबसे पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, ब्रह्मांड में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो साथियों, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में अगर गैस उपलब्ध है तो वह है हाइड्रोजन। यानी 2 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे, कोई भी भूल कर नाइट्रोजन न ट्रिक करे, क्योंकि नाइट्रोजन अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन तो वायुमंडल में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो है हमारा नाइट्रोजन, जो 78% पाई जाती है। और उसके बाद ऑक्सीजन है 21%। आप लोग ये याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते? तो दोस्तों, 2020 टोक्यो ओलंपिक में, ये जापान टोक्यो में हुआ है, इसमें स्वर्ण पदक भारत ने एकमात्र एक जीता है। आप लोग याद करेंगे। और किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक, इन्हीं के भाला फेंक के लिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग याद करेंगे। इसमें भारत का स्थान जो था 48वां नंबर था। आप लोग याद करेंगे। और भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। ये भी लॉजिक वाला ही है। देखिए, इसीलिए 7 अगस्त को विश्व जो सॉरी भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा 4 नंबर, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यानी 4 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा 25 जनवरी। 22 अगर अप्रैल से पूछा जाए तो पृथ्वी दिवस आप लोग याद करेंगे। पृथ्वी दिवस। 21 जून को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये योग चालू करने का हमारा श्रेय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और 16 अक्टूबर को आप लोग याद करेंगे विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और एक और पूछा जाता है 16 सितंबर, तो आप लोग याद करेंगे विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, सिंधु घाटी के किस स्थान से जुताई खेत के प्रमाण मिले थे? तो दोस्तों, किस स्थान से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है सिंधु घाटी से? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा कलिबंगा। कलिबंगा एक राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, ठीक है, आप लोग याद करेंगे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है कलिबंगा। यहीं से सबसे पहले जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात। और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आप लोग याद करेंगे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। और राखीगढ़ काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि एकमात्र है जो हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर, कलिहारी मरुस्थल किस जगह स्थित है? तो दोस्तों, कालिहारी मरुस्थल बोत्सवाना, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा बोत्सवाना। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो आप लोग याद करेंगे थार मरुस्थल। और अफ्रीका, जो सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आप लोग याद करेंगे, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका में स्थित है। आप लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा टकला माकन। ध्यान से प्रश्न सुनिएगा। टकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला माकन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7 नंबर, चोरा चोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था?
तो साथियों चोरा चोरी कांड 1922 यानी 7वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे कहाँ पे घटा था, तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला है, यहीं पे चोरा चोरी कांड हुआ था। अगला प्रश्न होगा, देखिए यहाँ पे सी में जो लिखा है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919। आप लोग याद करेंगे इसको, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ है अमृतसर में। और 1928 में बारदोली सत्याग्रह जिससे सरदार वल्लभ भाई से संबंधित है। और 1920 में असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा 8 नंबर, गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों गांधी सोलर पार्क न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। 8वें नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा गांधी सोलर पार्क। अगला क्वेश्चन होगा 9 नंबर, स्थानांतरित कृषि को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर स्टार लगाइएगा, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। स्थानांतरित कृषि को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा मिल्पा। मैक्सिको यानी अमेरिका में ही पूछा जा रहा है आपको। देखिए मिल्पा जो है मैक्सिको और अमेरिका में स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे भारत में पूछा जाए तो देखिए झूम, भारत में इसका नाम है झूम। और लद्दाख जो है ये इंडोनेशिया, और चेन्नई जो है श्रीलंका। सारे जगह अलग अलग नाम होते हैं स्थानांतरित कृषि। सबसे पहले आप लोग तो ये समझे स्थानांतरित कृषि कहते किसे हैं। स्थानांतरित कृषि एक ऐसा खेती करने का पद्धति है जिसमें वृक्ष पेड़ को काट कर उसे जला दिया जाता है और फिर इस भूमि को साफ कर कर उस कुछ उपकरण द्वारा जोत वोत कर उसमें उपजाया जाता है। और जब तक उस मिट्टी में उर्वरता रहती है तब तक खेती किया जाता है, नहीं तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है और फिर पौधे नए उगाते हैं। इसी को हम लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे काटो और जलाओ के भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद करेंगे मिल्पा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, बिरजू महाराज किस प्रसिद्ध नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो साथियों बिरजू महाराज कथक, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा कथक। देखिए बिरजू महाराज की अब निधन हो चुका है, तो आप लोग को बताना है बिरजू महाराज का निधन किस वर्ष हुआ था। इससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये 83 वर्ष की उम्र में मरे थे। हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, आप लोग को बताना है किस वर्ष इनकी निधन हुआ है। कथक, देखिए भारतनाट्यम जो लिखा हुआ है इसमें तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, कथकली केरल का है और मोहिनी अट्टम भी केरल का है। आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, माधवपुर मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध मेला है? तो साथियों माधवपुर का मेला जो है ये गुजरात का एक प्रसिद्ध मेला है, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए आपसे यहाँ पे प्रश्न होगा विश्व का यानी दुनिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आप लोग जरूर इसका जानकारी दीजिएगा और किस देश में ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो दोस्तों आर्टिकल जो 32 है ये हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। इसी में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है, तो इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, यानी सारे संविधान का जड़ इसी में है 32 आर्टिकल में। अगला क्वेश्चन होगा 13 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो साथियों घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा काला। आप लोग से यहाँ पे प्रश्न होगा घरेलू जो विद्युत होता है उसकी आवृत्ति कितना हर्टेज की होती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। अगला प्रश्न होगा 14 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? देखिए अभी हमने आपको बताया था जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 को हुआ है अमृतसर पंजाब में। देखिए इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा
आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, ये सेडलर आयोग, ये शिक्षक से संबंधित है, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 15 नंबर, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो साथियों, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757, कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल। आप लोग याद करेंगे, देखिए पूछा भी जाता है कि प्लासी का युद्ध किस राज्य में लड़ा गया था, तो पश्चिम बंगाल में 23 जून 1757। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व जो किया था रॉबर्ट क्लाइव, आप लोग ध्यान से सुने, अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा 22 अक्टूबर 1764, इसका बक्सर का युद्ध है ये। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग याद करेंगे 1764। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें हेक्टर मुनरो ने किया था। और 5 नवंबर 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध है। और 8 अक्टूबर 1565, जिसे हम लोग तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध, इसी के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हो गया था। देखिए विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने, दो भाइयों ने मिलकर किया था। तो 1565 के बाद तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसी समय विजयनगर साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया था। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है उपराष्ट्रपति को अगर आपको हटाना है तो वो प्रस्ताव किस सदन में पेश करेंगे? लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद? तो जी दोस्तों, इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, केवल राज्यसभा। देखिए यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है, आप लोग याद करेंगे, केवल राज्यसभा लिखा हुआ आपको जरूर मिलेगा। ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन टकराएगा तो केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। अगर राष्ट्रपति का अगर हटाना है, उस पर महाभियोग लगाना है, तो सांसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। देखिए जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के अनुसार लगाया जाता है राष्ट्रपति पे। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर, सिगरेट में पाए जाने वाला मादक पदार्थ कौन सा है? यानी एल्कोहल आपसे पूछा गया है, एल्कोहल, सिगरेट में कौन सा एक एल्कोहल पदार्थ पाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा निकोटीन। आप लोग याद करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काफ़ी जो है काफ़ी में कैफीन पाया जाता है, काफ़ी आप लोग याद करेंगे। और चाय में थीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है। अभी आपने देख लिया, सिगरेट में निकोटीन, काफ़ी में कैफीन और चाय में थीन। अगला क्वेश्चन होगा 18 नंबर, रानी रामपाल किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, सॉरी ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, हॉकी। हॉकी एक के कैप्टन हैं ये। 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 19 नंबर, किस महासागर में रिंग ऑफ फायर की घटना होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए होगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर की घटना होती है। तो आप लोग याद करेंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही है, और सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर। एक और पूछा जाता है कि सबसे व्यस्त महासागर का नाम बताएं, तो हो जाएगा हमारा अटलांटिक महासागर। आप लोग याद करेंगे, अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि इसी के जरिए सबसे अधिक समुद्री व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, जलीकट्टू खेल किस राज्य का एक प्रसिद्ध खेल है? तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जलीकट्टू खेल खेला जाता है। इसमें क्या होता है कि नवयुवक यानी नौजवान व्यक्ति होता है, और नौजवान जो है यानी नया भैंस भी होता है, तो भैंस और नवयुवक के बीच लड़ाई होती है जलीकट्टू में। आप लोग जरूर देखे होंगे इसको। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश का सांड का लड़ाई युद्ध है, राष्ट्रीय खेल है, कौन सा है? तो वो हमारा स्पेन होता है। लेकिन यहाँ पे राज्य से पूछा गया है, जिसमें भैंस के साथ लड़ा जाता है नवयुवक के साथ, और यहाँ पे स्पेन में सांडों के साथ लोग लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 21 नंबर, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री पद था?
तो देखिए, जो पहले के राजाओं थे वो अपने को सलाह के लिए कोई भी कार्य करना है तो कई लोगों से सलाह लेते थे। तो अपने प्रशासन में, अपने शासनकाल में अष्टप्रधान के मंत्री जो जुटाया था वो थे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा अष्टप्रधान। इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। यानी 8 व्यक्तियों का समूह था जिनमें सारे लोग तुरम खान थे। अगर कोई कार्य करना है तो उन तुरम खान से पूछा जाएगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। जैसे में अकबर भी अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे। तो आप लोग याद करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्म शिवनगर दुर्ग में हुआ था 1627 में। आप लोग याद करेंगे शिवाजी महाराज का। अगला प्रश्न होगा 22 नंबर, प्रसिद्ध उपन्यास व्हाइट टाइगर किसकी एक रचना है? तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा का एक रचना है व्हाइट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 23 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो साथियों, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं और ये अंतिम गुरु माने जाते हैं क्योंकि सिखों में कुल 10 गुरु हैं और इनका जन्म स्थल पटना साहिब यानी बिहार की राजधानी पटना में हुआ है। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 24 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यानी 24 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था और संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में कुल 8 ही अनुसूचियां थी। आप लोग याद करेंगे। और इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। और आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो 440 प्लस हैं क्योंकि आर्टिकल तो बढ़ते रहते हैं। 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 25 नंबर, प्रथम बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो साथियों, प्रथम जो बौद्ध संगीत है वो महाकश्यप। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब देखिए यहाँ पे लिखा ही नहीं है। आप लोग याद करेंगे महाकश्यप। महाकश्यप के शासनकाल में हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए किसके शासन काल में हुआ है, देखिए यहाँ पे अध्यक्षता है। आप लोग याद करेंगे महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। शासन काल में किसका हुआ था तो हो जाएंगे अजात शत्रु। ठीक है, लेकिन किसके अध्यक्षता में हुआ है तो महाकश्यप। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 26 नंबर, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो साथियों, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हमारा है शनि। यानी 26 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। अगर इसको पानी में डाल देंगे तो ये ग्रह तैरने लगेगा। देखिए, शनि के ग्रह जो उसके छल्ले हैं इसका खोज गैलीलियो ने किया है। आप लोग याद करेंगे गैलीलियो। इसके चारों तरफ 7 छल्ले हैं यानी रिंग पाए जाते हैं। बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम जाना जाता है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह पे ही सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया पर्वत है। आप लोग याद करेंगे जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 27 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भाई के नाम से जाना जाता था। यानी 27 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा भाई। देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे तो 1893 में एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे और 9 जनवरी 1915 को फिर वापस आए थे। 9 जनवरी 1915, इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे 1904 में एक पत्रिका लिखा था, इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। आप लोग याद करेंगे, इंडियन ओपिनियन काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है। और इनकी एक रचना है जिसका एक आत्मकथा इनकी है, माई एक्सपेरिमेंट माई ट्रूथ, यानी मेरा सत्य के साथ प्रयोग। अगला प्रश्न होगा 28 नंबर, निम्न में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? देखिए, जीवाणु से और वायरस से भी रोग होता है। तो आप लोग को बताना है जीवाणु से होने वाला रोग इनमें से कौन है। तो ऑप्शन से आप लोग जरूर पहचान पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा, तपेदिक यानी टीबी जिसे कहते हैं हम लोग। एड्स, पोलियो, चेचक, ये सारे वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। आप लोग याद करेंगे।
अगला क्वेश्चन होगा 29 नंबर। 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार, देखिए यहाँ पे इंडेक्स छूट गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस के अनुसार कौन सा देश सबसे खुशहाल है? तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी फिनलैंड हो जाएगा। इसमें लगातार 6 बार से प्रथम स्थान शामिल पा रहा है ये फिनलैंड, यानी सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, आप लोग याद करेंगे। और इसमें भारत का अगर आपसे स्थान पूछा जाए 2023 में, तो 125 स्थान है कुल 137 देशों में से। सोचिए कितना इसका बुरा हाल है भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए अभी हमने आपको बताया था योग दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका आयोजन अपना देश भारत में ही ऋषिकेश उत्तराखंड में ही स्थित है, ऋषिकेश शहर। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। यहाँ पे हमने 30 प्रश्नों को पूरा किया है और वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखा जाता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं। आज का हमारा क्विज है 14 जनवरी 2024 तक पुरुष आईपीएल में कितने टीम शामिल हैं? देखिए जो आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, अब महिला भी खेलने लगी हैं। तो आपसे यहाँ पे पुरुष के बारे में पूछा गया है कि 14 जनवरी 2024 तक आईपीएल में कुल कितने टीमें शामिल हैं, यानी कितने टीमें हैं। तो आप लोग को बताना है, ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताने का ज़रूर प्रयास करें। धन्यवाद।